व्हेन वी टॉक अबाउट डोमेन्स ऑफ एआई, तो जब इन 1940s जब कंप्यूटर साइंस पे वर्क चल रहा था और फर्स्ट कंप्यूटर लॉन्च पब्लिश्ड हुआ था, तो कंप्यूटर साइंस की जब जैसे जैसे नीड बढ़ी तो वैसे वैसे वो लिमिटेशंस भी सेट करते गया। कंप्यूटर जो था और जो कोर कंप्यूटर साइंस है वो जो अप्रोचेस पे और टेक्निक्स पे वर्क कर रहा था, वो एक लिमिटेशन सेट कर रहे थे फॉर द पर्टिकुलर टास्क एंड द लिमिटेड टास्क। तो जो कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स थे वो कहीं ना कहीं लिमिटेशन सेट्स कर रहे थे कि उससे ज़्यादा हम जो मॉडर्न टास्क हैं वो परफॉर्म नहीं करवा रहे थे। तो उसमें जो कंप्यूटर साइंस की कम्युनिटी थी उन्हें डिसाइड किया टू कन्वर्ट और सब फील्ड्स इनटू सब फील्ड्स, और कन्वर्टेड और cut the computer science into different layers or different components, which is domains of AI. One of the component is AI. Then when we compare and find the NLP, where is the NLP? So domains of AI is a subfield of computer science, or we can say that कि जो AI है वो सब फील्ड है कंप्यूटर साइंस की। दैन डोमेन्स ऑफ AI को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है सिम्बॉलिक लर्निंग, सेकंड वन है मशीन लर्निंग। तो हम कह सकते हैं कि जो सिम्बॉलिक लर्निंग है वो इमेज रिकग्निशन इज़ द बेस्ट एग्जांपल। दैन मशीन लर्निंग वो की पैटर्न रिकग्निशन, जो कि उसका बेस्ट एग्जांपल है। अगर बात करें सिम्बॉलिक लर्निंग की, ये हायरार्की ऐसे चली आ रही है: कंप्यूटर साइंस, देन डोमेन्स ऑफ AI, then symbolic learning and machine learning. Then symbolic learning के भी टू सब फील्ड हैं, विच इज़ रोबोटिक्स देन कंप्यूटर विजन। ये symbolic learning को रिप्रेजेंट करेगा। अब वापस से वन स्टेप बैकवर्ड करें और मशीन लर्निंग में आए। देन जो स्टैटिकल बेस्ड लर्निंग है, स्टैटिकल लर्निंग देन डीप लर्निंग, ये दो सब पार्ट हैं मशीन लर्निंग के। तो ये यहाँ तक ऐसी हायरार्की फुलफिल हुई जो कि इसमें दिख रही होगी आपको वीडियो में स्क्रीन पे। तो ये यहाँ तक हुआ। अब क्या हुआ कि मशीन लर्निंग की जो नीड्स थी वो और बढ़ी, तो उनने स्टैटिकल लर्निंग में और एडवांसमेंट करके स्टैटिकल लर्निंग और डीप लर्निंग को सब डोमेन करा और सब पार्ट किया। देन स्टैटिकल लर्निंग में भी जैसे जैसे नीड्स बढ़ी, देन स्पीच रिकग्निशन और NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो हमारा ये टॉपिक ही है वहाँ प्रोड्यूस हुई। तो हम कह सकते हैं कि NLP इज़ द सब फील्ड ऑफ static type of statical learning. Then statical is a type of machine learning. Then machine learning is a subfield of AI. Then AI is subfield of computer science. ये हायरार्की चल रही है। अब जो NLP है वो तो आपका सबफील्ड हो गया और ड्राइव्ड हो गया स्टैटिकल लर्निंग के टाइप से। देन मशीन लर्निंग में जो सेकंड पार्ट था वो डीप लर्निंग था। अब डीप लर्निंग में जो चीज़ें हैं उनको अगर हम कैटेगराइज करें तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आएंगी जो कि इसका मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले डीप लर्निंग का है वो है न्यूरल नेटवर्क, जो कि डिराइव्ड हुए हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो कि ह्यूमन ब्रेन से डिराइव्ड है। इसको हमने डीप लर्निंग वाले लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग में कवर किया है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। देन फजी लॉजिक्स, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि डीप लर्निंग कवर करती है। अगर इसका एक ओवरव्यू देखें तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ये स्ट्रक्चर जनरली ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं और ऐसे ही डीप लर्निंग, NLP, मशीन लर्निंग ये सब बोलते रहते हैं, लेकिन हमें एज अ बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और AIML स्टूडेंट हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एक हायरार्की है कि कंप्यूटर साइंस, डोमेन्स ऑफ AI, देन डोमेन्स ऑफ AI कैटेगराइज इन टू पार्ट्स, सिम्बॉलिक लर्निंग देन मशीन लर्निंग, सिम्बॉलिक लर्निंग के टू पार्ट्स रोबोटिक्स कंप्यूटर विजन, देन मशीन लर्निंग के टू पार्ट्स स्टैटिकल लर्निंग डीप लर्निंग, देन उसके भी टू पार्ट्स स्पीच रिकॉग्निशन NLP एंड डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क एंड फजी लॉजिक, दैट्स इट। देन अब जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है वो मैं आपको पहले से बता दूं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैटेगराइज इन नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। इसके लिए अगले टॉपिक में आपको वेट करना पड़ेगा। और सो कीप लर्निंग, कीप गोइंग एंड कीप वॉचिंग माई tutorials. Hope you like that. Don't forget to press the bell icon and subscribe us for future updates.